हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि जेट परीक्षा आज भी थी और कल भी थी, तो आज एग्ज़ाम हो गया। आई होप आप सभी का अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। तो मैं जो क्वेश्चन मुझे कुछ लोगों के द्वारा मिले हैं उनको आप लोगों से साझा कर रही हूँ और बता रही हूँ क्या लेबल था, जो कि सीडीपी का लेबल, क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो याद होते हैं लोगों को वही बताते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर तो याद रखना मतलब मुमकिन नहीं है, और क्वेश्चन पेपर जैसे कि सबमिट भी हो जाता है, तो इसलिए जो है अभी से कुछ बताना या करना है ना, कुछ सही नहीं है। बाकी आंसर की आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन लेबल कैसा रहा ये मैं आपके सामने आई हूँ कुछ इस पर डिस्कस करने। तो जैसे कि लेबल चाहे वो फर्स्ट से फिफ्थ तक हो, या लेवल 2 की बात करें या फर्स्ट लेवल की बात करें, तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था। और सीडीपी भी जो है क्वेश्चन सही आए थे सीडीपी से। तो जो मुझे कुछ टॉपिक मिले हैं या जो कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनकी मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो जैसे कि क्वेश्चन जो था वो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक से आया था, है ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक से था। और जो है ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक से था। और जो है जीन प्याजे, जैसे कि मैं अगर कहूँ तो जीन प्याजे बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो जीन प्याजे से भी क्वेश्चन था, पूर्व संक्रियात्मक पूछा गया था, है ना। और क्वेश्चन गिलफोर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो संरचनावादी सिद्धांत है, उससे आया था। एडीएचडी, है ना, जो डिसऑर्डर है, उससे क्वेश्चन था। बेंडूरा से क्वेश्चन था। मैस्लो, जो कि आवश्यकता का सिद्धांत जिन्होंने दिया है ना, तो मैस्लो से भी क्वेश्चन आया था, मैस्लो के सिद्धांत से। और जो है क्रियात्मक बुद्धि एवं विकास, है ना, जिसे वृद्धि एवं विकास, माफ करिएगा, वृद्धि एवं विकास से भी क्वेश्चन था, ठीक है। सफेलो कैडल और प्रॉक्सिमो डिजिटल से क्वेश्चन आया हुआ था। वही अगर हम बात करें अधिसंज्ञान, जो मेटा कॉग्निशन है, उससे भी क्वेश्चन था। बुद्धि का सिद्धांत पूछा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने डिटेल क्लास भी कराई थी और मैंने बताया था कि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धि का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया था, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो जो है मांटेसरी विधि, है ना, वो भी पूछी गई थी। सूक्ष्म शिक्षण, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक पूछे गए थे, तो जो कि डीएलएन है। स्टीवेंस एवं साइमन के अनुसार, है ना, मापन एवं मूल्यांकन से क्वेश्चन था। हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन था। तो हार्वर्ड गार्डनर, जैसे कि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी ही होंगी, मैंने कराई भी थी डिटेल में, क्योंकि मुझे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा था वो मैंने जो है कराया था आपको। स्किनर से क्वेश्चन था। बाकी आप बताइएगा अगर आपको क्वेश्चन कोई याद हो कि और किससे क्वेश्चन आए थे, तो आप बताइएगा। क्योंकि जितनी मुझे पता चली, बेंडूरा से क्वेश्चन था, है ना, बेंडूरा से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो कहने का मतलब है कि सही आया था। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के गए होंगे तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश और मैथ पे मैं भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, या सेकंड जो लेवल 2 है उस पर भी मैं भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो आंसर की आएगी तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं, चूँकि मैं सीडीपी आप लोग को पढ़ा भी रही थी डिटेल में, तो सीडीपी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आंसर की आने का इंतज़ार करिए। और आज पेपर ख़त्म हो गया है, और बताइएगा कमेंट में कि आपका पेपर कैसा रहा इस बार, और सीडीपी कैसा गया, और कौन से टॉपिक में दिक्कत आई। क्योंकि अभी सीटेट होने वाला है, या हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड है बीएड का, तो आगे की क्लासेस जो होंगी वो टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड और सीटेट से रिलेटेड होंगी। तो सीटेट में भी अभी, क्योंकि यही सब पढ़ना होता है ना, सीडीपी तो सेम ही रहती है, ऑलमोस्ट सिलेबस जो है सेम रहता है। तो सीडीपी में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको डिफ़िकल्ट लगा उसके विषय में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो दोबारा से आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। और आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने मेहनत की होगी तो अच्छा ही गया होगा, है ना। क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ होता है, जो पढ़ते हैं वो अच्छा ही करके आते हैं।
और जिन्होंने कम भी पढ़ाई की है तो बहुत लोग होते हैं जो कम समय में भी अच्छा कर जाते हैं ना, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अभी जो कि मुझे नहीं मिले हैं, तो आपको अगर याद हो, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैं असल में जा नहीं पाई क्योंकि मेरी ऐन वक्त पे जो है वो टिकट नहीं हो पाई है ना। तो और भी कुछ कारण थे जिनकी वजह से मैं परीक्षा नहीं दे पाई। तो आप बताइएगा कि जो है पेपर आपका कैसा रहा कमेंट करके, और क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आगे की पढ़ाई की जो है कोशिश जारी रखिए है ना, क्योंकि पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। हाँ, 2-3 दिन का ब्रेक आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन का ब्रेक ना ही लीजिए तो अच्छा है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, मतलब बीएड में जो है बीएड कर रहे हो, माफ़ करिएगा, तो आप बीएड कर रहे हैं या सीटेट करना चाहते हैं तो, या और भी राज्य हैं उनकी परीक्षा भी आएंगी है ना, तो पढ़ाई तो शुरू रहेगी ही, मतलब जारी रखिए ही और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं। अगर लाइक कमेंट क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।